सरकार ने कांवड़ के रास्ते पे जो दुकानें थी उसके ऊपर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। पहली बात तो ये, क्या जितनी भी पीआईएल होती है सबको सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर लेता है क्या? बाकी 80% में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हो? तो सवाल यह बनता है, आखिर इस वाले मामले में, कांवड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों नहीं कहा आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ, और सीधे सीधे सुन भी लिया, दूसरे पक्ष को सुने बिना बाकायदा स्टे भी कर दिया। अच्छा, दुर्भाग्य देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में बिना राज्य सरकार को सुने हुए सीधे स्टे कर देता है नेम प्लेट लगाने पे, उस सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की पिटीशन को एकदम सुनने से इनकार कर दिया, 50,000 रुपए पेनाल्टी और ठोक दिया था। ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बना है या भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए बना हुआ है? ये सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है कि भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय दर्शन आगे बढ़े या घटे? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। आप मुझे यह बताओ कि दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगाने से सारी समस्या ठीक हो जाएगी क्या? दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगाने दे से वो जो नफरत वाली सोच है, पाक नापाक की सोच है, हराम हलाल की सोच है, वो सोच खत्म हो जाएगी क्या? आखिर क्या कारण है कि हिंदू जो माला फूल खरीदते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, या जो प्रसाद खरीदते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, उस पर कन्वर्टेड हिंदू पेशाब भी करते हैं, थूकते भी हैं, लैट्रिन भी कर देते? आखिर क्या कारण है कि भारत में हिंदुओं के जो खान पान के सामान है उसके ऊपर कन्वर्टेड हिंदू थूकते हैं, पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं? अरब के लोग आके थोड़ी थूक रहे हैं, विदेश से लोग आके न तो थूकते हैं, न पेशाब करते हैं, न लैट्रिन करते हैं, कुछ नहीं करते। कर कौन रहा है? जो 400-500 साल पहले हिंदू थे, आज की डेट में वो कन्वर्टेड हिंदू हो चुके हैं। आखिर अरब में, दुबई में, कुवैत में खान पान के वस्तुओं पे, फल फूल के वस्तुओं पे क्यों नहीं थूकते, क्यों नहीं पेशाब करते, क्यों नहीं लैट्रिन करते? भारत में क्यों कर रहे? चीन में, जापान में, सिंगापुर में क्यों नहीं थूकते, क्यों नहीं पेशाब करते, क्यों नहीं लैट्रिन करते? भारत में क्यों कर रहे? हम क्या कर रहे? एक नेम प्लेट लगा दो जी, नेम प्लेट। अरे नेम प्लेट लगाने से क्या हो जाएगा? उस सोच को क्यों नहीं मारते? आचार्य चाणक्य कहते थे अपराधी सोच को खत्म करो, अपराध अपने आप रुक जाएगा। गांधी जी भी यही कहते थे, अपराधी को मारने से पहले पहले उस अपराधी सोच को खत्म करो। हम उस नफरती सोच को खत्म करने पे कोई काम ही नहीं कर रहे। वो जो नफरती सोच है, वो जो डेवलप हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। हम क्या करें? भाई नेम प्लेट लगा दो। अरे भैया, ये समाधान नहीं है। वास्तव में अगर इसका स्थायी समाधान करना है तो सबसे पहले सोच को खत्म करिए। वो मुगलिया स्कूल को बंद करिए, मुगलिया तालीम को बंद करिए, मुगलिया सोच को खत्म करिए। समाधान ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। 2011 में के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। 3 जजों की बेंच, जस्टिस जेएम पंचाल, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस बीएस चौहान की बेंच ने कहा था कि 8वीं तक सबको समान शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यही कहता है कि सबको यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए 8वीं तक, यानी 14 साल तक। हम क्यों नहीं इसको ईमानदारी से लागू करते? ईमानदारी से लागू करना तो छोड़िए, 2012 में कांग्रेस की सरकार ने जब देवबंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आके इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक सेक्शन 1 सब क्लास 4 जोड़ दिया, सेक्शन 1 सब क्लास 5 जोड़ दिया और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया, हमने आज तक उस धारा को वापस फिर से खत्म ही नहीं किया। मतलब कांग्रेस ने जो पाप किया था वो पाप आज भी चल रहा है, हमने उसको खत्म ही नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट का जो 3 जजों की बेंच का जजमेंट था यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने पर, ना उस पर कभी चर्चा किया, ना उसको कभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि भारत में एक देश एक शिक्षा बोर्ड हो, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस करिकुलम समान हो, कम से कम 8वीं तक तो समान हो। जब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच भी कह चुका है, और राइट टू एजुकेशन का मतलब ही होता है राइट टू इक्वल एजुकेशन। समाधान है कि ये जो भारत की न्याय संहिता है ना, इसको बड़ा करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाया जाए, यानी जितने भी अपराध हैं उसको सब में इसी में शामिल कर लिया जाए। एक चैप्टर इसी में होना चाहिए, खान पान की वस्तुओं को गंदा करने पे गंभीर अपराध होगा, 10 से 20 साल से ज्यादा। देखिए, खौफ पैदा होगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। ये जो दाल में, सब्जी में, हलवे में जो लैट्रिन की जा रही है बंद हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, पेशाब करना बंद। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, थूकना बंद। 100% बंद हो जाएगी। लेकिन पहले शिक्षा में संस्कार तो देना पड़ेगा। आप समस्या की जड़ में जाओ। सवाल यह है कि जब बच्चा छोटा होता है, वो न तो हिंदू होता है, न मुसलमान, न पारसी, न ईसाई,
अल्टीमेटली जब वो बड़ा होना शुरू होता है, जब सोचने समझने लायक होता है, तब वो कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान, कोई पारसी, कोई ईसाई। बच्चा हिंदू मुसलमान इस आधार पे बनता है कि वो आंखों से क्या देख रहा है, कानों से क्या सुन रहा है और क्या भोजन कर रहा है, कैसी उसकी स्कूलिंग है, क्या उसको पढ़ाया जा रहा है, क्या उसको सिखाया जा रहा है। अगर किसी को बचपन से ही सिखाया जाएगा कि जिस तरीके से मैं इबादत करता हूं यही इबादत का सही तरीका है, जो दूसरा जो नहीं मानता है वो नापाक है, वो हराम है, उसको मारा भी जा सकता है, उसको काटा भी जा सकता है, उसके ऊपर थूका भी जा सकता है, उसके ऊपर पेशाब भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, तो रेडिकल हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को बचपन से ये बार बार सिखाया जाएगा कि जिसकी मैं इबादत करता हूं केवल वही इबादत के लायक है, दूसरा कोई इबादत के लायक ही नहीं है, तो रेडिकल हो जाएगा। आखिर इतने पूरी दुनिया में जो नरसंहार हो रहा है वो इसी बात पे तो हो रहा है कि भाई जिसको मैं मानता हूं उसको अगर तुम नहीं मानते हो, तुम नापाक हो, तुम हराम हो, तुम्हें काटा भी जा सकता है, तुम्हें मारा भी जा सकता है, तुम्हारे ऊपर थूका भी जा सकता है, तुम्हारे ऊपर लैट्रिन भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो ये सोच कैसे खत्म हो जाएगी? दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगाने सोच खत्म हो जाएगी क्या? नहीं। आज की डेट में प्राइमरी के बच्चों को ना हम अपना इतिहास पढ़ा रहे हैं, ना भारत की संस्कृति पढ़ा रहे हैं, ना भारत की परंपरा पढ़ा रहे हैं, ना भारत का ज्ञान विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ना भारत का दर्शन पढ़ा रहे हैं। सब कुछ तो गुलामी वाला चल रहा है। जो मुगलों ने स्कूल शुरू किया, मदरसे, वो आज भी चल रहे हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं। जो अंग्रेजों ने शुरू किया मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, वो भी आज भी चल रहे हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं। और जो भारत की वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, उसको रिवाइव करने के लिए हमने कुछ किया नहीं। तो नफरत रुकेगी कहां से? नफरत तो बचपन में पैदा हो रही है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। हमने कभी इस पे सार्वजनिक चर्चा नहीं किया कि वसीम रिजवी ने जिन आयतों को चैलेंज किया था उन आयतों में लिखा क्या है, आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में वो आयतें गई थी। और हमने क्या किया? क्या हमने एक अमेरिका की तरीके से एक वन नेशन वन फेडरल पिनल कोड बनाया क्या? ये अमेरिका का देख रहे हैं ना आप, फेडरल पिनल कोड 150 चैप्टर है इसमें। पूरे अमेरिका में जितने अपराध होते हैं सबके लिए एक एक चैप्टर है इसमें। क्या हमने भारतीय न्याय संहिता में कोई एक चैप्टर ऐसे जोड़ा कि भाई थूकना, पेशाब करना, लैट्रिन करना ये गंभीर अपराध है, जो ऐसा करेगा उसके ऊपर 10 से 20 साल सजा होगी? अगर जितने ढाबे हैं, जितने दुकानें हैं, अगर वहां एक बोर्ड लग जाए कि खान पान की वस्तुओं में मिलावट करना, खान पान की वस्तुओं को गंदा करना, खान पान की वस्तुओं पे थूकना, पेशाब करना दंडनीय अपराध है, इस पे 10 से 20 साल सजा होगी, वो दुकान वाला खौफ में रहेगा, उसके अंदर जो कुक है वो भी खौफ में रहेगा, सारे डर डर के रहेंगे। जितने भी मंदिर हैं जहां पे माला फूल मिलता है, प्रसाद मिलता है, वहां अगर एक बाकायदा नेम प्लेट, एक बाकायदा डिस्प्ले बोर्ड हो, भैया फल फूल में मिलावट करना, फल फूल पे थूकना, फल फूल पे पेशाब करना, फल फूल को गंदा करना ये गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा होगी, तो खौफ पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये, हमने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दिया। माइनॉरिटी कौन होगा कहीं लिखा ही नहीं है। अरे कोई करोड़ों की जनसंख्या माइनॉरिटी थोड़ी होती है। माइनॉरिटी वो होती जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो। माइनॉरिटी वो होती जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो। माइनॉरिटी वो होती जो सामाजिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हो, कोई सामाजिक वजूद न हो। माइनॉरिटी वो होती है जिसकी जनसंख्या 1% से कम हो। 25 करोड़ के आसपास आबादी हो गई, उसको हम माइनॉरिटी बना के रखे हुए। यहाँ 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 संसदीय क्षेत्रों में जो कम्युनिटी डिसाइड करती है कौन जीतेगा हारेगा, उसको हम माइनॉरिटी बना रखे। और जो कम्युनिटी कभी रूल कर चुकी है, शासन कर चुकी है, तो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकती। मुस्लिम कभी माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 500 साल राज किया। इसका मतलब भारत में क्रिश्चियन तो कभी माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 200 साल राज किया। और मुस्लिम और क्रिश्चियन इसलिए भी नहीं माइनॉरिटी हो सकते कि 1% से ज्यादा है। मुस्लिम और क्रिश्चियन इसलिए भी नहीं माइनॉरिटी हो सकते कि उनका बाकायदा आर्थिक वजूद है, बहुत सारे एरिया में उन्हीं का राज्य चल रहा है। आप उदाहरण के लिए पूरा सब्जी का कारोबार, बढ़ई का कारोबार, पेंटर का कारोबार, ऑटोमोबाइल का रिपेयरिंग का कारोबार, ऐसे दुनिया भर, नाई का कारोबार, धोबी का कारोबार, सारा कारोबार तो मुस्लिम्स के पास है। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आज तक हमने वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया नहीं, तो यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही, बंगाल की पुलिस अलग, केरला की पुलिस अलग। खौफ पैदा करना है तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। खौफ पैदा करना है तो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड करना पड़ेगा। खौफ पैदा करना है तो यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड बनाना पड़ेगा। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, तो थूक भी रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, लैट्रिन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसका समाधान ये नेम प्लेट लगाना नहीं है। समाधान है कानूनों को बदलना, कानूनों को परिवर्तित करना।